एक बार फिर से यूपी की तरफ लौटते हैं, सीधे आपको सुल्तानपुर लिए चलते हैं, जहां से आज वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत हुई है। सीएम योगी इस वक्त मंच से कुछ कह रहे हैं। औद्योगिकीकरण की दिशा में कैसे प्रयास आगे बढ़ाए जाने हैं, उसका एक नई कड़ी ये हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को केंद्र में रख करके हमारी सरकार को तय कर रही है कि हम लोग 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां पर उद्योग लगेंगे। कहीं पे फार्मा पार्क, कहीं आईटी पार्क, कहीं पर ओडीओपी के लिए, कहीं पे प्लास्टिक पार्क के लिए, कहीं टेक्सटाइल पार्क के लिए। और प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगने वाली जो इकाइयां होंगी उनके माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, कि केवल एक औद्योगिक गलियारा ही नहीं बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक आधार भी मजबूत आधार देगा। और इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ने के लिए मैं आज आपके पास अपने वन मंत्री के साथ, यहां इस जनपद के लोकप्रिय विधायकों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर बहुत सारी चीजें हुई। मैं इससे पहले यहां पर पंचवटी, नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका, देखिए जिनका संबंध प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा से है, ऐसे पवित्र वृक्षों का रोपण करके मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैंने भारत की ऋषि परंपरा की, अपनी उस परंपरा की विरासत में प्राप्त जितने भी ऐसे पवित्र वृक्ष हैं, उनको मैंने, मेरे वन मंत्री ने और मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के माननीय विधायक और पूर्व विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक एक वृक्ष को लगाया। यहाँ के स्कूली बच्चों ने वृक्षों को लगाया और हम लोगों ने अपना संबंध पूर्वजों की परंपरा से भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुझे अद्भुत लगा जब मैंने देखा कि यूपीडा ने वन विभाग के साथ मिलकर के यहाँ के एक बहुत प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसको हेरिटेज वृक्ष यानी 100 वर्ष पुराना वृक्ष है। आप देखेंगे, मैं तो बोल रहा था कि हाईवे एक्सप्रेस वे के ऊपर कार्यक्रम करने की बजाय अगर हम उस पेड़ की छांव में इस कार्यक्रम को करके तो कार्यक्रम की रौनक और ज्यादा होती, इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती। कितना शानदार वृक्ष है, अपने आप में वह अपनी वृद्धावस्था की जटाओं को लेकर के हमें बहुत कुछ एहसास करा रहा था, एक नया आध्यात्मिक वातावरण प्रदान कर रहा था। उसे हेरिटेज वृक्ष यानी विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के वहां पूजन करके अयोध्या से आए, सुग्रीव किला से आए हुए पूज्य संतों और आचार्यों के सानिध्य में वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मुझे आपसे संवाद करने का अवसर यहां पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसे इस वट वृक्ष को हम लोगों ने हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, ऐसे ही हम हर जगह जहां भी 100 वर्ष पुराने वृक्ष होंगे उन सबको इसी प्रकार से मान्यता देकर के
उनका संरक्षण करेंगे, हमारा प्रकृति और पर्यावरण का बेहतर संतुलन हो पाएगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा। मुझे यहां पर एक और चीज देखने को मिली। पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से यानी मार्च 2020 से एक अदृश्य महामारी, अदृश्य शत्रु का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई। आप सबके सम्मिलित प्रयास से कमजोर जरूर हुआ है। उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पे नियंत्रण जरूर प्राप्त किया है, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा। थोड़ी सी असावधानी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जिला प्रशासन को और वन विभाग को कि इन्होंने यहां पर एक स्मृति वाटिका का भी यहां पे रोपण किया, स्मृति वाटिका भी बनाई। कोरोना के में कोविड और नॉन कोविड से जिन लोगों ने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना और उनकी स्मृति में एक वाटिका लगे। हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में उस प्रकार की वाटिका को रोपण की कार्रवाई और वन विभाग 30 करोड़ वृक्ष इसके लिए पौधा उपलब्ध करवा रहा है। आज एक स्मृति वाटिका भी यहां पर लगाई गई। स्मृति वाटिका के लिए मैं यहां के जिला प्रशासन को और स्मृति वाटिका जिन लोगों की स्मृति में यहां लगाई गई है, उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि स्मृति वाटिका में लगाए गए पौधे उनकी स्मृतियों को सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। ये कोरोना महामारी, ये इस सदी का पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनके यशस्वी नेतृत्व में देश मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है, व्यापक टेस्टिंग की सुविधा, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, गांव-गांव में मेडिसिन किट की व्यवस्था, एडल्ट हो या बच्चे, इन सबको, वयस्क या बच्चे, सभी लोगों के लिए जो भी लक्षण युक्त है उन्हें मेडिसिन की गांव में निगरानी समितियां दे रही हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर हमें ध्यान देना होगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, कोरोना के प्रति कतई लापरवाह मत बनिए। फोटो और सेल्फी खिंचाने के चक्कर में हम लोग कोई ऐसा गलत काम न कर लें जिसका खामियाजा बाद में हमें, हमारे परिवार को भुगतना पड़े। पता नहीं कहां इन्फेक्शन है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। और उस सावधानी और सतर्कता के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन हमेशा हम करें, क्योंकि यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे पहला हथियार होगा। दूसरा, गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि टेस्ट कराने से कोई भागे ना। निगरानी समिति जारी, उनको उनके सामने रोग को छुपाए ना, उन्हें जरूर बताएं, दवा लें, अपना टेस्ट जरूर करें। और अगर कहा जाता है कि क्वारंटीन होना है तो घर में अगर व्यवस्था है तो होम क्वारंटीन होइए, और नहीं तो ग्राम पंचायत भवन में या फिर हॉस्पिटल में जाकर के उपचार जरूर करवाइए। अगर आपकी बारी आ गई है तो वैक्सीन जरूर लगाइए। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सुरक्षा कवच है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी कोरोना वैक्सीन विकसित किया। 2 वैक्सीन वर्तमान में देश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन
बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय और सर्वोत्तम उपाय के रूप में हम सबको वैक्सीन लगाना ही चाहिए। इस विश्वास के साथ सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं, हम सब इसके साथ जुड़े। आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जितने भी लोग हैं यहां पर, आप स्वयं भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी, अपने गांव वासियों से, मोहल्ला वासियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से एक एक पौधा जरूर लगवाएं और उस पौधे की देखभाल भी जरूर करें। कहीं पर फलदार वृक्ष, कहीं छायादार वृक्ष, कहीं इमारती लकड़ियों के जुड़े हुए वृक्ष, कहीं पर औषधीय पौधों का रोपण, अलग अलग प्रकार के पौधों का रोपण किया जा सकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अच्छी दिशा में किए जा रहे इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर से जो अभियान प्रारंभ हुआ है, वृक्षारोपण महाअभियान का 2017-18 में हमारी सरकार ने 5 करोड़ 71 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। 18-19 में 11 करोड़ 77 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 19-20 में 22 करोड़ 60 लाख के आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रदेश में संपन्न हुआ था। 20-21 में प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद 25 करोड़ 87 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए थे वह 5 करोड़ से अधिक था। और भाइयों बहनों, आज 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर 100 करोड़ वृक्ष भी लगाने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये वृक्ष हमारे लिए केवल एक पौधा नहीं है। ये पौधा जब एक वृक्ष होगा, कहीं फल देगा, कहीं छाया देगा, कहीं इमारती लकड़ी देगा, कहीं औषधि देगा, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप अपना योगदान देगा और पर्यावरण को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देगा। ये प्रकृति का एक अनमोल रत्न है, इसकी रक्षा हम सबका दायित्व है। पर्यावरण रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को नुकसान होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां आकर के मानव जीवन को और जीव सृष्टि को त्रस्त करेगी। इस प्रकार की स्थिति न आने पाए, पर्यावरण की रक्षा में हम सबको जान से लगना होगा। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। इस संकल्प को हम सबको सदैव बना के रखना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस बृहद वृक्षारोपण अभियान के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर जो अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, उस अभियान को हम लोग गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करते हुए अपने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।